ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 16वीं सदी में ओडिशा जगन्नाथपुरी में जन्मे संत अच्युतानंद दास ने अपने योग शक्ति के बल पर कई अद्भुत भविष्यवाणियां की हैं। वर्तमान में उनकी लिखी पुस्तक भविष्य मालिका बहुत चर्चा में है। उनकी भविष्यवाणियां बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। अच्युतानंद ने 1318 पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी हैं। इन पुस्तकों को अच्युतानंद मालिका के नाम से जाना जाता है। उन्हीं में से उनकी 10 प्रमुख चौंका देने वाली भविष्यवाणियां हैं। नंबर 1, किसान खेती करना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। नंबर 2, धरती की धुरी बदल जाएगी, इसके बाद कई भूकंप आएंगे। नंबर 3, आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। नंबर 4, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छातिया बटा ले जाएंगे। नंबर 5, धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। ये घटना 2024 से 2029 के बीच होगी। नंबर 6, एक ओर प्राकृतिक आपदाएं होंगी और दूसरी ओर महायुद्ध होगा। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। नंबर 7, तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ नष्ट कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। नंबर 8, भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी। वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। नंबर 9, उस वक्त ओडिशा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। इसी दौरान भगवान कल्कि प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। नंबर 10, अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहां की जनसंख्या लगभग समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 1000 साल तक शांति का युग बना रहेगा। कलयुग के अंत में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। वर्तमान में ध्वज जलने और गिरने की घटना हुई थी। भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मलेच्छ लोगों का संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। विचित्र महामारी और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेंगी। इतनी महंगाई बढ़ेगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करेगी। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का जन्म संभल नामक ग्राम में होगा जो उत्तर प्रदेश में है। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधार होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। अच्युतानंद महाराज ने ये पुस्तकें अपनी योग शक्ति से लिखी हैं। कहा जाता है कि ओडिशा में 1 लाख मालिका की पुस्तकें हैं, लेकिन इस समय केवल सैकड़ों पुस्तकों की जानकारी ही लोगों को है। हालांकि यह सभी पुस्तकें जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकार में है। कहा जा रहा है कि वे इन पुस्तकों को हर किसी को नहीं दिखाते हैं।